मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे। झंडे क्यों गाड़ दिए? ऐसा लगता है झंडा भाभी के सीने पे गड़ रहा है, इतनी तकलीफ होती है इसको झंडे से, समझे? झंडे क्यों गाड़ दिए? सुन ले, हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे। तुम्हारी जगह होता मैं ना बैठा हुआ तड़प उठता। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है मैंने 3 झंडे गड़े हुए देखे। 3 कितने झंडे? ऐसे बोलो कितने? 3 झंडे। फरमाती है अब वो भी सुन लो। ए मुल्ला जी ओ होश की पियो। हजरत आमिना फरमाती है अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब। एक झंडा तो मैंने पूरब की इंतहा में गड़ा हुआ देखा और एक झंडा पश्चिम की इंतहा में गड़ा देखा। ये 2 झंडे हो गए पूरब और पश्चिम में गड़ गए। और तीसरा झंडे के बारे में फरमाती है व अलमम बिज़हरिल काबा, और एक झंडा तो मैंने काबे की भी छत पे गड़ा हुआ देखा। जिंदाबाद। क्या अल्लाह। 3 झंडे कितने? अरे बोलो ना, बोलो। ये कौन था झंडे गाड़ने वाला जो काबे की छत पे गाड़ गया और वो झंडा मशरिक में गाड़ गया, मगरिब में गाड़ गया? अच्छा, वो झंडे थे कितने बड़े? ऊंचाई कितनी थी उन झंडों की? ऊंचाई कितनी थी? कौन बताए ऊंचाई कितनी थी? चलो बरेली शरीफ में आला हजरत से पूछते हैं। ये हमारा जिला भी बरेली शरीफ है, चलो आला हजरत से पूछे हुजूर आप बताइए वो झंडे ऊंचे कितने थे? तो वो कहते हैं मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका मेरे आका, हम फर्शे जमीन पे रहते हैं, फरेरा अर्श पे उड़ रहा था, तो हम क्या बताएं झंडे कितने ऊंचे थे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, और खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अब हुजूर की आमद की खुशी में जब खुदा ने फरिश्तों से झंडे गड़वा दिए तो हम अहले सुन्नत उनकी आमद की खुशी में अपने घरों पे अपनी मस्जिदों में झंडे लगा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और झंडा खुदा को इतना पसंद है, झंडा खुदा को इतना पसंद है कि क़यामत के दिन अपने हबीब को एक झंडा देगा। अपने हबीब को झंडा देगा। अपने हबीब को झंडा देगा। और कैसा वो झंडा होगा वो सुनो। सरकार फरमाते हैं सुनो ए मुल्ला जियो, अहले हदीसो, तुम कहते हो है हदीस लाओ, हदीस लाओ, हम कहते हैं अहले हदीस, तुम कहते हो हमें अहले हदीस, हम कहते हैं अहले हदीस। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहले 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 हदीस। सरकार फरमाते हैं अल करामत वल मफातिह यौमइज़िन बियदी, क़यामत के दिन करामत मेरे हाथ में होगी, सारी कुंजियां मेरे हाथ में होगी, सारी कुंजियां क़यामत के दिन मेरे हाथ में होंगी। इज्जत की कुंजी मेरे हाथ में, अजमत की कुंजी मेरे हाथ में, फजीलत की कुंजी मेरे हाथ में, वजाहत की कुंजी मेरे हाथ में, अजी दोज़ख की कुंजी मेरे हाथ में, और जन्नत की कुंजी मेरे हाथ। मुल्ला जी तुम कह रहे हो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं जिसका नाम मोहम्मद या अली, इसी किताब में लिखा हुआ है। किसी चीज का मुख्तार नहीं, हुजूर को लिखा है किसी चीज का मुख्तार नहीं। अरे मुल्ला जी तुम अपने मील के मुख्तार। ए लड़के, ए लड़के बेटा, तुम मील के
के मुख्तार, माल के मुख्तार, मुल्ला जी तुम अपने घर के मुख्तार, जमीन जायदाद के मालिक को मुख्तार। बोले हे हुजूर को अगर मालिक को मुख्तार मान लिया तो मुशरिक हो जाओगे। मुशरिक सिर्फ अल्लाह है मालिक को मुख्तार। ये मुल्ला जी लिखा है, सिर्फ अल्लाह है मालिक को मुख्तार। और हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर मालिक को मुख्तार है। जोर से बोलो, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो। हुजूर मालिक को मुख्तार है। मगर ये मुल्ला जी टाड़े वाले ये बोलते हैं नहीं मालिक को मुख्तार नहीं है। इस किताब में लिखा है, अमजद ने लिख दिया, इस्माइल देहलवी ने, किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब मैं सवाल करता हूं, बोलो मुल्ला जी ये तुम्हारा मील जो है इसके मालिक तुम हो या नहीं? अब देखते रहना। बोलो अगर तुम कहो कि मैं मील का मालिक हूं तुम मुशरिक, तो मालिक तो सिर्फ अल्लाह है। दो मालिक तो हो नहीं सकते। तुम्हारा धर्म कह रहा है दो मालिक नहीं हो सकते। दो मालिक नहीं हो सकते। तुम्हारा धर्म कह रहा है दो मालिक हो नहीं सकते। जिसका अल्लाह मालिक, दूसरा मालिक मान लोगे तो मुशरिक हो जाओगे। अब मुल्ला जी ये तो कह नहीं सकते मैं मालिक हूं। तो मुल्ला जी घबरा के कहेंगे मैं मालिक नहीं हूं, तो कहीं ना इलाका खाली करो। अरे यार अगर कहीं मैं मालिक नहीं हूं तो बोले इलाका खाली करो। जब तुम मालिक नहीं तो काय की जमीन तुम्हारी? क्या क्या मील तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? न माल, न घर बार, न दुकान, न मकान, कुछ भी तुम्हारा मालिक नहीं। अब मुल्ला जी फंस गए, फंस गए, फंस गए। कैसे फंसे कि मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है। जोर डाली जाती है ना तो चारा उसमें होता है। तो रोहू ने देखा कि बड़ा उम्दा खुशबूदार चारा है, उसने लपक के मुंह मारा। चारा अंदर, उसे क्या पता है चारे में क्या है। उधर लेके वो भागा। खुश है रोहू, मछली खुश है। तो शिकारी जो है और ढील देता है। तो मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है। और सैयाद शाद माह के कांटा निगल गई। सुभान अल्लाह। सैयाद शाद माह के कांटा निगल गई। मुल्ला जी फंस गए। मुल्ला जी जोर से बोलो, हंस गए। हुजूर फरमाते क़यामत के दिन सारी कुंजियां मेरे हाथ में होंगी। सुभान अल्लाह। अब आगे झंडे की बात आ गई। फरमाते वलिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। सरकार फरमाते हैं और क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। और सरकार फरमाते हैं वो कितना बड़ा झंडा होगा, परचम कितना लंबा चौड़ा उसका होगा। फरमाते हैं वह आदमो फमन दूनहु तहत लिवाई। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी मेरे ही झंडे के नीचे होंगे। सारे ईमान वाले मेरे ही झंडे के नीचे होंगे। मगर मुल्ला जी को वो झंडा नसीब नहीं होगा, क्योंकि ये तो मरे ही हैं झंडे की मुखालफत करते करते। अब बताओ मेरे अजीजों, माशाअल्लाह बहुत दिल से तुमने सुना, बहुत दिल से मैंने भी तकरीर की।
अब बताओ मेरे अजीजों, ये तो नहीं कहोगे वो ठीक है? कोई कहेगा तो नहीं? बोलो, ऐसे बोलो, नहीं कहेंगे। ओए जटुआ वालों और धौरे वालों, मुल्ला जी की हकीकत समझ में आ गई कि ये हैं कौन। कहते हैं हम सब मुसलमान हैं, मोमिन हैं, कलमा पढ़ने वाले। सुनो, आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे कहते हैं कलमा तो पढ़ते हैं यार, हैं तो नमाज तो पढ़ते हैं, मुसलमान तो हुए, मगर सुन लो, ये बेईमान है, बेईमान। कैसे?